Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Hassan and you are watching my channel Professor Hassan Humayun. पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC ने 11 अक्टूबर 2020 को तहसीलदार की पोस्ट के लिए 58 सीट्स की अनाउंसमेंट की। इसमें अप्लाई करने के लिए 26 अक्टूबर 2020 लास्ट डेट थी। बहुत कीमती जॉब है, 58 सीट्स हैं और इसमें 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। मैं प्रोफेसर हसन आपको इंग्लिश के रिटन टेस्ट की जो कि 100 मार्क्स का है फ्री तैयारी करवाऊंगा। मैंने लाहौर के डिफरेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में प्रेजेंटेशन दी। शेखुपुरा में, कसूर में, उकाड़ा में, गुजरांवाला गुजरात में, डिफरेंट जगहों पे मैंने प्रेजेंटेशन दी। मैंने बच्चों से, मेल फीमेल कैंडिडेट से हमेशा एक ही बात की, बेटे इंग्लिश पे अपनी ग्रिप करें। मैंने इंग्लिश की इम्पोर्टेंस की बात की। मैं आप तमाम स्टूडेंट से जो इस टेस्ट के लिए अपीयर हुए यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी इंग्लिश ग्रामर पे ग्रिप करें, अपनी स्पोकन इंग्लिश पे ग्रिप करें। 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर है। इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने तैयारी करनी है टेंसेस की। आपको टेंसेस पे मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक जुमला है, अख्तर इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि टेंसेस में करेक्शन किस तरह की आएगी। अगर इस तरह के जुमले, हज़ारों जुमले बोले जा सकते हैं। अख्तर इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। जब टाइम का पेपर में जिक्र आ जाए, फॉर या सिंस आ जाए, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 1970, फॉर 5 आवर्स, फॉर 7 आवर्स, फॉर 30 मिनट्स, आपने समझ जाना है कि ये कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। इज़ विल नॉट बी यूज्ड, दैट विल बी हैज़ बीन, दैट विल बी द करेक्ट वन। अख्तर हैज़ बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 5 आवर्स। आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। नजमा इज़ washing utensils for morning। बेटे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। जब आपको किसी काम के स्टार्ट का पता हो, आगाज़ का पता हो, कब शुरू किया था, सुबह से, शाम से, रात से, 3 बजे से, 5 बजे से, जब स्टार्टिंग टाइम का पता हो, आपने कोई काम कितने बजे कब शुरू किया था, देन वी यूज़ सिंस। और अगर आपको आगाज़ का काम शुरू करने के स्टार्ट का ना पता हो, बल्कि उसका दौरानिया पता हो, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 5 घंटों से, तब आप फॉर यूज़ करते हैं। जैसे कि ये जुमला है, नजमा इज़ वॉशिंग यूटेंसिल्स, नजमा बर्तन धो रही है। एक तो इसमें गलती यही है, दैट विल बी हैज़ बीन। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो हैव बीन। और सिंस मॉर्निंग, क्योंकि आपको सुबह से आगाज़ का टाइम बता दिया गया है। नजमा हैज़ बीन वॉशिंग द क्लोथ्स, वॉशिंग द यूटेंसिल्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से। इसके बाद आपने टेंसेस के बाद आपकी ग्रिप होनी चाहिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, आई ओपन द डोर। जिस जुमले में काम करने वाला शख्स मौजूद हो, आई, that is the subject. Who performs any task, who performs any work, that is the subject. When the subject is given, a person who perform any work, then that is active voice. And when the subject is not given, then that is passive voice. अगर आपको इस सेंटेंस का पेपर में पैसिव वॉइस बनाना हो, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अभी हम तैयारी नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। आई ओपन द डोर, द पैसिव विल बी द डोर इज ओपनड बाय मी। ये ऑप्शन करेक्ट होगी पेपर में। ये है एक्टिव पैसिव। टेंसेस हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए। इसके बाद है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। थर्ड वन इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
हर पेपर में ज़रूरी नहीं कि आपने तहसीलदार और नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम देना है। ज़िंदगी में जब भी आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन मस्ट है। इसके बाद आपको मैं तैयारी करवाऊँगा कंडीशनल सेंटेंसेस। शर्तिया जुमले। फॉर एग्जाम्पल कंडीशनल सेंटेंसेस में एक होता है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल सेंटेंसेस। इसके पहले हिस्से में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, और इसका जो दूसरा हिस्सा होता है ये है प्रिंसिपल क्लॉज, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें आपने वुड हैव के। आप अंदाज़ा लगा लें कितना टफ कंपटीशन है, और वही बच्चा पास होगा जिसको इंग्लिश के तमाम चीज़ों पर ग्रिप होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब करें, लाइक और बेटे शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको जो मैंने नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा उसके आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको किस किस इंग्लिश के पोर्शन में मसला है, क्या क्या चीज़ आपको नहीं आती, ताकि मुझे अंदाज़ा हो। अस्सलाम वालेकुम।